अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर मतलूब अहमद। हमने मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया हुआ था जो कि इंटर पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ था। उसके पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कम्प्लेक्स नंबर ही है कि 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एयोटा। ये 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। हमने क्या करना है कि एक तीसरा नंबर दे, ये भी कम्प्लेक्स नंबर ही है। कहता था एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। इसका जो आंसर है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एयोटा। इसका जो आंसर है इसको वैल्यू पुट करके इनकी यानी z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू और z2 की वैल्यू पुट करके हम इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनल में आंसर हमने अपना रखना है a प्लस बी एयोटा। मतलब रियल पार्ट अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग करना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं यहां से z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। अब हम क्या करेंगे z1 सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, पहले मैं वो लिख लूं कि ये कॉन्जुगेट जो से वो क्या है कि z1 का जो कॉन्जुगेट है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा है, ठीक है, और z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एयोटा है, और इसी तरह z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एयोटा है। तो अब हम इनके कॉन्जुगेट लिखेंगे z1, क्योंकि कॉन्जुगेट हमें z1 और z3 का चाहिए। तो z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपने इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करना है, 2 माइनस एयोटा हो जाएगा। इस तरह z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, ये इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर देंगे, 1 माइनस 3 एयोटा हो जाएगा। जो वैल्यू हमें चाहिए इसके अंदर पुट करने के लिए वो सारी वैल्यूज हमने रेडी कर ली हैं। अब इसको एक्सप्रेशन को लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यूज दर्ज करेंगे। जिस तरह z1 और z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 इज इक्वल टू, z1 कॉन्जुगेट ये वैल्यू ऊपर दी हुई है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस एयोटा। उसके बाद z3 कॉन्जुगेट वो ये वाली है 1 माइनस 3 एयोटा ओवर z1 कॉन्जुगेट की जगह पे z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी और z3 कॉन्जुगेट की जगह पे z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी। अब जो नीचे है वो z2 है, खाली z2। तो z2 क्या है हमारा 3 माइनस 2 एयोटा। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर है हमारा वो a प्लस बी एयोटा, मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट को हमने सेपरेट कर रखना है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी कि ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और इसके साथ ब्रैकेट आ रही 1 माइनस 3 एयोटा, फिर माइनस एयोटा, ये होल ब्रैकेट इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस 3 एयोटा। मतलब पूरी ब्रैकेट फर्स्ट नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी और ये फुल ब्रैकेट जो है सेकंड नंबर के साथ मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ओवर में जो वैल्यू वैसी रहेगी 3 माइनस 2 एयोटा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को अंदर टाइम्स कर देंगे, एयोटा को इस ब्रैकेट के अंदर टाइम्स कर देंगे, 2 को 1 से टाइम्स करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को 3 से टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स 3 6 एयोटा आ जाएगा। अब इसको अंदर टाइम्स करेंगे, बाहर नेगेटिव है तो सिंबल भी चेंज करते जाएंगे साथ। माइनस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एयोटा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एयोटा या आ जाएगा 3 एयोटा स्क्वायर। मतलब एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 3 वैसे आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओवर में वैल्यू ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 2 एयोटा। अब मोर सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह ये आ जाएगा 2, ये माइनस 6 एयोटा और माइनस 1 एयोटा, तो आ जाएगा माइनस 7 एयोटा।
अब इसके बाद ये +3 एओटा स्क्वायर की कीमत पुट करेंगे, -1 ओवर में वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 एओटा, ऊपर आ जाएगा 2, ये देखिए प्लस माइनस -3 और 2, -3 और प्लस का 2 तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि विदाउट एओटा वाले हैं, रियल पार्ट है, रियल पार्ट सिंप्लीफिकेशन हो गई, ये -7 एओटा सेपरेट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट है। अब 3 - 2 एओटा, तो भाई यहां तक पहुंच चुके हैं सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। अब आप देखें कि हमें, मैंने ये पहले बार बता चुका हूं कि कंप्लेक्स नंबर जो है डिवीजन के अंदर अलाई नहीं करता, मतलब कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए होता की वैल्यू, तो इसको आप दोबारा इसको कॉन्जुगेट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसी नंबर से और डिवाइड भी कर देंगे इसी नंबर से, लेकिन दरमियान वाला सिंबल चेंज करके आपने लिखना है। सबसे पहले फिर सुनने, सबसे पहले मैंने इन दोनों की वैल्यूज को ऊपर सिंप्लीफिकेशन करता गया, नीचे ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन थी, और जैसे ही ऊपर सिंप्लीफिकेशन होगी तो अब मैंने इसको नीचे से एओटा को मैंने खत्म करना है। तो एओटा कैसे खत्म होगा, नीचे वाली वैल्यू का सिंबल चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देंगे, -1 - 7 एओटा ओवर 3 - 2 एओटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सिंबल चेंज करके 3 + 2 एओटा और 3 + 2 एओटा, उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 - 7 एओटा और 3 + 2 एओटा आ जाएगा। नीचे a - b और a + b, तो जब a - b और a + b मतलब दो वैल्यू है, एक मतलब माइनस एक मतलब प्लस है, तो ये बराबर होता है a² - b² के। तो मतलब कि ये a - b और a + b, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, देखिए a सेम सेम है और b भी सेम सेम है, इसलिए ये भी याद रखना आपने, ये ना हो कि ये सेम ना हो और आप फिर भी फार्मूला लगा दें, ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे a सेम है और b भी सेम है, तो दरमियान में माइनस और प्लस है, तो इस वजह से ये a² - b² होगा। a² - b पे क्या है, b पे है जी भाई 2 एओटा, 2 एओटा का स्क्वायर। ऊपर अगेन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये सारी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 3 + 2 एओटा, फिर माइनस आ जाएगा 7 एओटा, और यही सारी वैल्यू सेकंड 7 एओटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 + 2 एओटा, ओवर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और साथ में एओटा का भी स्क्वायर आ गया। अब इधर एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाहर -1 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एओटा ही दोबारा आ जाएगा। अब -7 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 एओटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -21 एओटा, 7 × 3 21 होता है, और अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एओटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 9 - 4 एओटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर देंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जिस तरह देखिए ये एओटा वाली वैल्यू है -2 एओटा और -21, तो -23 एओटा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -3 वैसे ही आ गया, -23 एओटा, यहां पे एओटा की कीमत पुट करें -14 और -1, ओवर में आ जाएगा 9, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -3 -23 एओटा माइनस माइनस प्लस 14। अब ये दो नंबर जो से रियल है विदाउट एओटा वाले आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 9 और 4 13 हो जाता है। अब आप देखें -3 और +14 तो 11 हो जाएगा, -23 एओटा ओवर 13। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये हमारा नीचे से एओटा गायब हो चुका है, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन की थी तो नीचे एओटा आ रहा था, उसको हमने खत्म कर दिया नीचे से। क्या मैं इसको फाइनल आंसर कहूंगा जी? अभी नहीं, इसको फाइनल, ये है फाइनल आंसर ही, लेकिन अभी कह नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि भाई रियल पार्ट अलहदा करो और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करो। यहां देखें इस डिवीजन ने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा नहीं रखा, बल्कि इकट्ठा किया हुआ है, तो इसको सेपरेट कर देंगे डिवीजन को।
13 11 के नीचे भी आ जाएगा, -23/13 एयोटा के नीचे भी, इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी आ जाएगा। अब जो आंसर आया है हमारा, इसमें देखें कि ये फर्द कर ये सारे का सारा ए है और ये सारे का सारा क्या है बी, तो ए माइनस बी या प्लस बी एयोटा इस शेप के अंदर आंसर आ चुका है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ g1 इज इक्वल टू 2 + 7 एयोटा एंड g2 इज इक्वल टू -5 + 3 एयोटा देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि 2g1 - 4g2 मॉड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3g1 + 2g1 कॉन्जुगेट का मॉड, पूरे का मॉड लेना है, फिर हमने इसको वैल्यूएट करना है, -7g2 + 2g2 कॉन्जुगेट, इसका मॉड लेना है, और इसी तरह g1 + g2 होल क्यूब, और इसका हमने मॉड लेना है। इन सबको वैल्यूएट करना है हमने, सबके अंदर मॉड लेना। सबसे पहले मॉड की बात करें कि कोई भी कंप्लेक्स नंबर हो हमारे पास, जिस तरह मैं कहता हूं मेरे पास एक कंप्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a + b एयोटा, तो z का जो मॉड लेंगे तो मॉड इसका जो आएगा यानी कि a + b एयोटा का जो मॉड है, दोनों तरफ मॉड लिया। इस मॉड का मतलब है कि आपने रियल वैल्यू का स्क्वायर करना है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर, मतलब खाली b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर और ऊपर रूट आ जाएगा, अंडर रूट a रियल पार्ट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका मॉड है। अब इस तरह हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 2g1 - 4g2, जैसे पार्ट नंबर 1 है 2g1 - 4g2, इसको हमने मॉड फाइंड करना। सबसे पहले ये जो हमने क्वेश्चन अंदर वाला हिस्सा है इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद a + b एयोटा की शक्ल में जब जवाब आएगा, उसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब इसका मॉड लेना है उसके बाद। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अंदर वाला हिस्सा फाइंड करते हैं। जैसे कि ये सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि 2g1 - 4g2, तो यह देगा 2g1 की जगह पे g1 की वैल्यू पुट कर देंगे। g1 क्या है हमारे पास 2 + 7 एयोटा -4, g2 की जगह पे g2 की वैल्यू पुट करेंगे -5 + 3 एयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को अंदर टाइम्स करें 4, 2 को 7 से करेंगे 14 एयोटा, माइनस है तो सिंबल भी चेंज होंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 20, -4 टाइम्स -5 +20, और -4 टाइम्स 2 3 करेंगे, 4 टाइम्स 3 12, और ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 4 को 3 से तरफ करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 एयोटा आ जाएगा। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है 20, और ये भी विदाउट एयोटा, ये भी विदाउट एयोटा है, तो 20 और 4 जो 20 और 4 जो सा ये 24 बन जाएगा, +14 एयोटा और -12 एयोटा, तो ये बन जाएगा +2 एयोटा। लो भाई ये हमारे पास आ गया 2g1 - 4g2। यहां तक a + b एयोटा की शक्ल में हमारे पास आंसर आ चुका है, मतलब कि ये हमारे a + b, इसको सोल्व करके इस चीज को मैंने सोल्व करके इसका जो आंसर है वो a और b एयोटा की शक्ल में ले आया हूं। अब इसके दोनों तरफ मॉड लेंगे, इस तरह भी मॉड लेंगे, इधर क्योंकि क्वेश्चन में मॉड लिया हुआ है, पहले मैंने ये वैल्यू निकाली है, अब इसका मॉड लेंगे दोनों साइडों पे, मॉड लेके हमारा वो फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका मॉड लेते हैं, दोनों साइडों पर हमने मॉड लेना है। 2g1 - 4g2 का मॉड। अब इन दोनों साइड पे जब हमने मॉड लेना, मॉड का मतलब है कि अपना रियल नंबर का स्क्वायर करना है और जो इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर करना है, जिससे मैंने शुरू में बता दिया था मॉड कैसे लेना है। तो यह देगा 24 + 2 एयोटा मॉड। अगले स्टेप में इसका मॉड ले लेंगे, अंडर रूट लिख देंगे, 24 स्क्वायर आ जाएगा +2 स्क्वायर आ जाएगा। अब 24 का स्क्वायर करते हैं। 24 का स्क्वायर होता है भाई 576 +2 का स्क्वायर 4 होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आंसर हमारे पास 580 अंडर रूट
और जब इसको कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे 580 को, तो ये आंसर दे देगा 2√145 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो सा है वो आप खुद करेंगे, मैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 करूंगा। पार्ट नंबर 2 में देख ले क्या करना है, Z1 की वैल्यू पुट करनी है, Z2 की सेम इस तरह पहले आपने एक फाइंड सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने इसका क्या ले लेना, मॉड ले लेना है। मतलब 3Z1, Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू और Z1 कॉन्जुगेट। अब Z1 कॉन्जुगेट की पुट करनी है, मतलब आप इमेजिनरी नंबर का सिंबल चेंज कर देंगे तो ये Z1 कॉन्जुगेट बन जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करके सेम प्रोसेस में जिस तरह मैंने ये किया हुआ, पहले आपने इनको अंदर वाला हिस्से को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना, जिस तरह ये किया हुआ है, फिर आपने इसका मॉड ले लेना है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 जो कि आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। Z1 और Z2 1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसका मॉड ले लेंगे, जिस तरह पार्ट नंबर 1 में किया है। मैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 करूंगा, ये भी वैसे ही होने हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सोल्व कर देता हूं, और वो उसमें आपने क्यूब लेना होता है क्योंकि उसकी पावर क्यूब है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 3 को करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -7Z2 + 2Z2 कॉन्जुगेट और पूरे का मॉड आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। -7Z2 + 2Z2 कॉन्जुगेट, पहले अंदर वाली वैल्यू सिर्फ सोल्व करेंगे। यह आ जाएगा -7 Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, Z2 की -5 + 3 होता, तो यह आ जाएगा -5 + 3 होता। उसके बाद +2Z2 कॉन्जुगेट, मतलब Z2 कॉन्जुगेट पुट करना है, तो ये सेंटर वाला सिंबल चेंज कर दें, यहां माइनस हो जाएगा, -5 - 3 होता, तो यह आ जाएगा -5 - 3 होता आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, -7 को माइनस का सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, माइनस प्लस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होता आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 × 2 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 × 3 6 होता हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे 35 और -10 तो यह आ जाएगा 25, और इसके बाद हमने 21 और -21 एओटा और -6 एओटा, तो यह आ जाएगा -27 एओटा आ जाएगा। ले भाई हमने सिंप्लीफिकेशन तो कर लिया अंदर वाली वैल्यू की। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने दोनों तरफ मोड़ लेना है। अब दोनों तरफ मोड़ लेंगे, जब दोनों तरफ मोड़ लेंगे -7Z2 + 2Z2 कॉन्जुगेट, मोड़ ले लिया इधर भी और इधर भी मोड़ लेना है, 25 - 27 एओटा मोड आ गया। मोड फिर बता दूं आपको, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लेते हैं तो फिर जो रियल पार्ट नंबर होता है उसका स्केयर और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका स्केयर करना होता है एओटा के बगैर। तो यहां पे मैं कुछ ऐसे ही करता हूं, रियल पार्ट का स्केयर मतलब 25 का स्केयर कर दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब 27 रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का स्केयर -27 का स्केयर कर दिया। अब इसके बाद हम स्केयर लेंगे। स्केयर कैसे लेंगे, 25 का स्केयर होता है 625 + 27 का जो स्केयर है वो है जी हमारे पास 729 प्लस इस तरह से हुआ है क्योंकि स्केयर है तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट आ जाएगा 1354, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। लो जी, पार्ट नंबर 3 जो उनसा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सिंपल ऐसे ही करना है जिस तरह पार्ट नंबर 1 और 3 किया मैंने, 2 तो आप खुद करेंगे क्योंकि वो भी ऐसे ही है। मैं पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव होता हूं। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। लो जी, अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव होते हैं। पार्ट नंबर 4 है Z1 + Z2 होल क्यूब का मॉड आ जाएगा।
तो Z1 प्लस Z2 पहले अंदर वाले सोल्व करेंगे, जब फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी उसके बाद एंड पे मॉड ले लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं अंदर वाले हिस्से से। Z1 प्लस Z2 पहले इनको ऐड करूंगा, फिर इसका क्यूब लूंगा और एंड पे मॉड ले लूंगा। Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो है जी हमारे पास 2 प्लस 7 एओटा, 2 प्लस 7 एओटा प्लस Z2 की जगह पे -5 प्लस 3 होता, तो -5 प्लस 3 होता आ जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2 प्लस 7 एओटा प्लस, तो सिंबल वैसे देंगे -5 प्लस 3 एओटा आ जाएगा। तो 2 -5 तो -3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों विदाउट एओटा वाले नंबर है और ये दोनों एओटा वाले हैं। प्लस 7 एओटा और प्लस 3 एओटा, तो यह आ जाएगा प्लस 10 एओटा आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास Z1 प्लस Z2। ये Z1 प्लस Z2 तो मैंने निकाल लिया। अब इसके दोनों तरफ क्या लूंगा, मैं क्यूब लूंगा, पावर लूंगा, पावर को सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद एंड पे मैं इसका मॉड ले लूंगा। चलेंगे अब आगे मूव करते हैं हम। अब दोनों तरफ क्यूब लेना है, Z1 प्लस Z2 का क्यूब और इधर भी क्यूब ले लेंगे, -3 प्लस 10 एओटा का क्यूब। अब क्यूब कैसे आपने लेना है, आप एक फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने, मैं यहां पर लिख देता हूं कि a प्लस बी होल क्यूब जो है इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला है। अगर दो वैल्यू हो, दरमियान में प्लस हो और क्यूब हो उसका, तो इस तरह उसको ओपन कर सकते हो। समझ लें कि a की जगह पे ये है और b वो है, मतलब ये वाली वैल्यू जो सी है वो a का किरदार अदा कर रही है और ये वाली वैल्यू जो है वो b का रोल अदा करेंगे। तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b वाला फार्मूला ओपन करेंगे, यानी ये है a प्लस b का क्यूब। तो यहां लिखूंगा, यहां पे लिख देंगे कि a क्यूब मतलब -3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब मतलब 10 एओटा का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a -3 हो जाएगा और b में 10 एओटा आ जाएगा, प्लस 3ab इंटू a प्लस b, मतलब जो यहां पे a है इसको दोबारा लिख देंगे, a प्लस 10 एओटा आ जाएगा। मतलब वो वाला फार्मूला मैंने यहां पे लगा दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, वो आप देखें 3 के साथ ab है, तो a b की वैल्यू पुट की, उसके बाद इंटू आ जाएगा a प्लस b, तो ये a और ये b है, जो दोबारा वहां पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो 3 का क्यूब है वो लेंगे। अब आप देखें कि इसकी पावर जो सी है ना वो ओड है, तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो 3 का क्यूब लेंगे तो ये 27 आ जाएगा, प्लस 10 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, और साथ में एओटा भी है तो एओटा का क्यूब भी आ जाएगा। अब आप देखें इन प्लस माइनस 3 टाइम्स 3 9 और 9 को 10 से टाइम्स करेंगे तो 90 एओटा आ जाएगा। ये -3 प्लस 10 एओटा वैसे ही रहेगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -27 प्लस 1000 आ जाएगा 1000 एओटा। अच्छा इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी कहा था पहले सवाल में एओटा की पावर इवन होनी चाहिए, तो वो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ ओड है तो एक एओटा सेपरेट कर देंगे, तो एओटा एक मैंने पावर सेपरेट कर दी, एओटा बाकी जो बचा हुआ एओटा है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड होगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको अंदर टाइम्स करेंगे, 90 को 3 से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 90 को 3 से टाइम्स करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 270, ये आ जाता है 270 और साथ में एओटा भी है, क्योंकि 90 एओटा को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, अब 90 एओटा को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 90 एओटा मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 900 एओटा। क्या आ जाएगा 900 एओटा, एओटा को खाएगा तो एओटा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 90 एओटा ने 10 एओटा से तरफ खानी है तो एओटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, और 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -27 प्लस 1, अब आप देखें यहाँ पे 1000 आ गया और यहाँ एओटा स्क्वायर की कीमत -1 आ गई, ये वाला एओटा वापस आ गया, वैसे रहेगा, प्लस 270 एओटा वैसे रहेगा, -900 और यहाँ एओटा स्क्वायर की कीमत -1 आ जाएगी।
मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -27 और प्लस माइनस माइनस 1000 हो जाएगा, -27 माइनस 1000 हो जाएगा, प्लस 270 एटा, प्लस 270 एटा और माइनस माइनस प्लस 900 हो जाएगा। तो अब आप देखें कि एटा वाली वैल्यू एक ही है, सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके साथ एटा आ रहा है, 1000 के साथ भी एटा देखा, प्लस माइनस माइनस 1000 एटा, सॉरी ये दोबारा लिखता हूं मैं स्टेप, -27 माइनस प्लस माइनस माइनस 1000 एटा भी साथ रहेगा इसके 1000 के, प्लस 270 एटा, प्लस 270 एटा और प्लस माइनस 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 प्लस 900 हो जाएगा। अब एटा वाली के साथ सिंप्लीफाई होंगी, विदाउट एटा वाली के साथ। तो अब आप देखें -27 एटा के बगैर है, इधर 900 एटा के बगैर है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 873 आ जाएगा, -1000 प्लस 270, ये दोनों एटा वाले हैं तो इनको सोल्व करेंगे, 1000 ये आ जाएगा -730 एटा। सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, सिंपली क्योंकि मैंने सबसे पहले Z1 और Z2 को ऐड किया, जब सिंप्लीफिकेशन हो गई थी उसके बाद मैंने दोनों तरफ क्यूब लिया, क्यूब को ओपन किया, ओपन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद अगेन सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग मिले हैं मुझे। अब इसके बाद मैं लूंगा मॉड, और जब इसके बाद मॉड लूंगा तो मॉड के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका मॉड ले लेंगे 873, इस ये इधर पार्ट आ रहा है लेफ्ट साइड पे, वो Z1 प्लस Z2 का क्यूब है, यहां देगा Z1 प्लस Z2 होल क्यूब, इधर भी मॉड ले लिया मैंने और इस साइड भी मॉड लेना है, 873 माइनस 730 एटा का मॉड आनेगा। मॉड ले लेंगे 873 रियल वैल्यू का स्केयर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, अब इनका स्केयर लेते हैं, 873 का स्केयर आ जाएगा, 873 का स्केयर जोन सा है वो आ जाता है हमारे पास 762129, 762129 प्लस माइनस 730 का स्केयर, 730 का जो स्केयर है 532900, 532900 ये आ गया इसका। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 76129, तो ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5029। अब इसका रूट लेंगे, अच्छा स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 भी हमने कर लिया है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 में, कल हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो सा वो आप खुद कीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।